हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं, जो है हमारा डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज नंबर मिसलिनियस 4। तो देखो बच्चों, करना क्या है। इफ़ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, हमारे को ये दे रखा है, एंड बी इज इक्वल्स टू ये दे रखा है, देन फाइंड ए बी का होल इनवर्स। अब बच्चों इसके दो तरीके हैं, या तो आप ए इनवर्स का ए फाइंड कीजिए, या फिर आप बी इनवर्स से बी इनवर्स फाइंड कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ए बी का होल इनवर्स कर लो, या फिर बी इनवर्स ए इनवर्स कर लो। यहाँ से जब भी अपन इन्वर्स करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर ये पलट जाता है। ठीक है, तो बच्चों अब अपने को ध्यान से ये चीज़ देखनी है कि सबसे पहले अपने को अगर बी का इन्वर्स निकालना है, तो बी का हमारा इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है। बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, ये होता है ना। तो बच्चों सिंपली अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं बी का। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सिंपली अपन क्या करेंगे, अपन कौन सा रो यूज़ लें, अपन लेते हैं फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो काम में लिया तो देखो यहाँ से 1, ये कैंसिल, 3 × 1 फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन, 0 × -2 क्या हुआ 0। यहाँ से सेकंड उठाया 2 एज इट इज़, यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, 1 × -1 कितना हुआ, एंड 0 × 0 सॉरी, हाँ 0 × 0 क्या हुआ 0, देन प्लस, एंड थर्ड टर्म क्या है, -1⁴ -2 यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। ठीक है, यहाँ से जब अपन ने लिखा तो यहाँ से ये कैंसिल, -1 × -2 कितना होगा, लिख दिया, माइनस यहाँ से 3 × 0 कितना होगा 0। अब बच्चों सिंपली सारे टर्म्स को लिख दो। यहाँ से अपने पास 3 आ गया, यहाँ से अपने पास -1 × 1 क्या होगा, कितना होगा -1, और -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा -2, और यहाँ पे -1⁴ है, तो यहाँ से भी एक -1 निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ से अपना प्लस का 2 निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ से अपना माइनस का 2 निकल रहा है, तो यहाँ से प्लस का 2 माइनस का 2 कितना हुआ -4। तो डिटर्मिनेंट 5 - 4 कितना हो गया बच्चों अपने पास 1। अब अपने को क्या फाइंड करना है, अब अपने को फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ई। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ई फाइंड करने के लिए सिंपली अब मैंने आपको यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख दिया है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होवे, और यहाँ से अपन आराम से इसके कोफैक्टर्स निकाल सके। बच्चों जो अपना जो एडजॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हम सबसे पहले हमारे कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं मैट्रिक्स के कोफैक्टर फाइंड करने के बाद उससे जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम जब ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए माना जाता है, या फिर एडजॉइंट ऑफ दी मैट्रिक्स माना जाता है। ठीक है, ए यहाँ पे मैं एज अ कॉमन मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, एज अ बी मत समझना। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। अब फर्स्ट का निकालना है, तो फर्स्ट का कैंसिल आउट 3 × 1 फॉर्मूले का माइनस, 0 × -2, तो 3 माइनस कितना हुआ बोलो, इधर से 3 और ये 0 हो गया, तो क्या आया 3। ठीक है, सेकंड उठाओ, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, -1 × 1 -0 × 0। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे सेकंड टर्म है और यहाँ पे 1 2 है, इसका मतलब -1⁴ 1 + 2 है। 1 + 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, -1⁴3। इसका मतलब यहाँ से क्या निकला, माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 1 निकला, और यहाँ से भी माइनस का 1 निकला, तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब 13 देखो, ये वाली टर्म है, इसका मतलब ये कैंसिल, -1 × -2 फॉर्मूले का माइनस, एंड 3 × 0, तो यहाँ से -2 × -1 कितना हो गया बच्चों, प्लस का 2। अब A21 देखो, तो ये कैंसिल 2 × 1 फॉर्मूले का माइनस, -2 × -2, यहाँ से -2 × -2 कितना हो गया बच्चों, प्लस का 4, और यहाँ से क्या हो गया 2 - 4, तो 2 - 4 कितना होता है, माइनस का 2। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे -1⁴ है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक माइनस बचेगा, तो ये माइनस यहाँ पे आ गया, तो 2 - 4 कितना होता है, -2, एंड -2 × -1 कितना होगा, प्लस का 2। अब यहाँ से A22 देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हुआ, 1 × 1 फॉर्मूले का माइनस, -2 × 0, तो 1 × 1 कितना हुआ बच्चों 1। ठीक है, अब A23 देखो, ये गया और ये गया। ठीक है, 1 × -2, ठीक है, फॉर्मूले का -2 × 0। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, -2 × 1 -2, और ये हो गया 0, तो माइनस माइनस दोनों होके प्लस हो गया, तो अपनी टर्म क्या निकली बाहर 2। A31 देखो, ये कैंसिल 2 × 0, माइनस फॉर्मूले का कितना हुआ, -2 × 3। अब यहाँ पे अगर आप देखो फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस दोनों प्लस होकर कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 6 भी बच्चों कैसा हो रहा है, यहाँ पे 6 हो रहा है पॉजिटिव के रूप में, क्योंकि 3 + 1 है, इसका मतलब वो भी पॉजिटिव के रूप में निकल रहा है। अब A32 देखो, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 1 × 0 फॉर्मूले का माइनस,
-2 ये क्या हो गया बच्चों 2 और 2 और -1 कितना हुआ माइनस का 2। अब माइनस का 2 हुआ और यहाँ पे देखो यहाँ पे -1 बाहर निकलेगा तो माइनस का 2 और माइनस कितना हो गया प्लस का 2। अब ये 33 देखो ये कैंसिल हुआ 1 इंटू 3 फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन 2 इंटू -1 ठीक है। अब 2 इंटू -1 है और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -2 बन रहा है और -2 इंटू माइनस कितना होगा प्लस का 2 तो प्लस का 2 और 3 कितना हुआ प्लस का 5। अब बच्चों ये जितने भी कोफैक्टर्स हैं इसको अपन ने एक रूप में क्या लिख दिया मैट्रिक्स ऑफ बी एज अ कोफैक्टर्स ठीक है। अब इसका सिंपली अपन क्या कर रहे हैं ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है यहाँ पे जितनी भी रोज हैं उसका हमने क्या कर दिया एज अ कॉलम बना दिया ठीक है। अब बच्चों अपना जो इन्वर्स होगा इसका इन्वर्स कैसे होगा भाई 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी ठीक है। अब बी इन्वर्स का डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना था अपना 1 था तो जो हमारा बी इन्वर्स है वो क्या हो गया 3 2 6 1 1 2 2 2 5। बच्चों ऐसे केस में जिस केस में आपका डिटर्मिनेंट 1 होता है उस केस में आपका जो बी इन्वर्स होता है वो क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए यानी अपना जो एडजॉइंट ऑफ बी यानी अगर आपके पास डिटर्मिनेंट अगर 1 आता है तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो बिल्कुल नेगलेक्ट मतलब कुछ भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपका जो एडजॉइंट आएगा वही आपका इन्वर्स होगा ठीक है। तो बच्चों अब अपनी प्रॉपर्टी कहती है कि ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो अपने पास बी इन्वर्स की वैल्यू भी आ गई है ए इन्वर्स की वैल्यू भी आ गई है। दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे कैसे करते हैं पहली रो को तीनों कॉलम से करते हैं दूसरी रो को तीनों कॉलम से करते हैं और तीसरी रो को तीनों कॉलम से करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है तीनों की तीनों रो आ जाती हैं करो 3 इंटू 3 9 2 इंटू -15 -30 6 5 ज़ा 30 3 इंटू -1 -3 2 इंटू 6 12 6 इंटू -2 -12 3 इंटू 1 3 2 इंटू -5 -10 6 इंटू 2 प्लस का 12 1 इंटू 3 3 1 इंटू -5 -15 2 5 ज़ा 10 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 6 6 2 इंटू -2 -4 1 इंटू 1 1 1 इंटू -5 -5 2 इंटू 2 4 2 इंटू 3 6 2 इंटू -15 -30 5 5 ज़ा 25 2 इंटू -1 -2 2 इंटू 6 12 5 2 ज़ा -10 ठीक है 2 1 ज़ा 2 2 -5 कितना हुआ माइनस का 10 एंड 5 2 ज़ा 10। तो बच्चों सिंपली अपन ने यहाँ पे एक चीज़ सॉल्व कर ली है तो अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए यहाँ से क्या बचा अपने पास 9 बच गया यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए क्या बच गया माइनस का 3 बच गया। अब यहाँ से क्या हुआ देखो 12 3 15 15 माइनस 10 कितना हो गया 5 यहाँ से देखो 3 माइनस 15 प्लस 10 10 3 कितना होता है 13 13 माइनस 15 कितना हो गया माइनस का 2 6 6 माइनस 5 कितना होगा 1 एंड 5 माइनस 5 कितना हुआ 0 6 माइनस 30 माइनस प्लस 25 और 6 कितना हुआ 31 माइनस 31 -2 -10 माइनस का 12 एंड माइनस का 12 एंड प्लस का 12 0 एंड यहाँ पे माइनस का 10 प्लस 10 और 2 कितना हुआ 12 और 12 माइनस 10 कितना हो गया 2। तो बच्चों सिंपली अपने पास जो ए बी का जो होल इनवर्स आया वो क्या आया 9 -3 5 -2 1 0 1 0 2। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।